हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सोनिया एंड रोहन। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं हमारा घर। ये वीडियो होने वाला है एक हाउस टूर। और ये घर जो है एक्चुअली नाइट स्ट्रीट पे है। हम लोगों ने ये घर 3 महीने पहले रेंट किया था और ये एक इंडिविजुअल हाउस है, 2 बेडरूम सेट। हम ये ऊपर के यूनिट में रहते हैं और ये घर जो है हम शेयर करते हैं एक और कपल के साथ। बेसमेंट यूनिट जो है उसमें एक और फैमिली रहती है, वो मैक्सिकन्स हैं, और हम जिनके साथ शेयर करते हैं वो श्रीलंका से हैं। सो बहुत ही अमेजिंग है सब कुछ और हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता बिकॉज वी बोथ आर कपल, सो वी कैन इजीली मैनेज थिंग्स बिटवीन अस एंड इट्स अ वेरी गुड स्पेस। सो बेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस हाउस इज दैट घर के बाहर निकलते एक बस स्टॉप है और एक बस में आप सिर्फ डाउनटाउन जा सकते हैं। 20 से 25 मिनट आपको डाउनटाउन जाने के लगते हैं और सोनिया को कॉलेज जाने के लिए सिर्फ हाफ एन आवर लगता है। So without any further delay, let's dive in. सो ये है नाइट स्ट्रीट और ये है हमारे घर का एंट्री। यहाँ से हम ऊपर चलते हैं थोड़ा सा और कुछ ही स्टेयर्स के बाद ये है हमारा घर का एक्सटीरियर। छोटा सा फ्रंट यार्ड है, सामने माउंटेन्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है अगर आप देख सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम आपको घर के अंदर ले चलते हैं। So, ये जो जगह है एक्चुअली ये तो एंट्रेंस में लोग अपनी जैकेट्स और यूजुअली कैनेडियन हाउसेस में यहाँ पे क्लोजेट होता है, बट हमने यहाँ पे अपने शू रैक, सूटकेसेस, जैकेट्स, एक पूरा का पूरा इंडियन जुगाड़ निकाल के सारा का सारा इसका स्टोर रूम बना दिया है। तो एंटर करते ही आप देख सकते हैं हमारे अम्ब्रेलास बड़े हैं, रेनकोट्स बड़े हैं, यहाँ पे हम अपने कपड़े रखते हैं, ऊपर हमारे सूटकेसेस हैं। ये है हमारा लिविंग रूम। यहाँ पे एक फायर प्लेस है जो कि एक ट्रेडिशनल फायर प्लेस है, आप इसमें वुड बर्न कर सकते हैं, बट अब जो है बीसी गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगा दिया है। सो हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। और ये बाहर का व्यू है, बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, एक स्टडी टेबल। लेके आए हैं तो प्लीज लेट अस नो, विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन। एक्चुअली लिंक करने की भी जरूरत नहीं है। स्टडी टेबल जो है और चेयर हमने स्टडी टेबल और चेयर IKEA से है। ये सोफा ऐसे ही किसी ने बाहर छोड़ दिया था तो हम इसको ले आए और बाकी हम आपको बताते रहेंगे जैसे चीज़ें आएंगे। तो लिविंग रूम आपने देख लिया, अब हम आपको लेके जाते हैं अंदर की तरफ। तो लिविंग रूम से जैसे हम आगे जाते हैं यहाँ पे आता है डाइनिंग एरिया। ये डाइनिंग एरिया में डाइनिंग सेट कहाँ से मिला? डाइनिंग ये हमें ओनर ने प्रोवाइड किया था, जो पहले बैकग्राउंड था, पर जैसे कि हम पूरा ये है हमारा किचन स्पेस और इस किचन में आपको गैस स्टव और डिश वॉशर प्रोवाइडेड था। बाकी सारा हमने माइक्रोवेव, राइस कुकर और जो भी आपको अप्लाइंसेस चाहिए वो आप खुद खरीद सकते हैं। ऑब्वियसली चिमनी लगी हुई थी साथ में और यहाँ पे वो हमको एक फ्रिज भी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रिज होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। शुरू में लगा इतना बड़ा फ्रिज, बट बिकॉज आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फ्रीज करते हो, स्टोर करते हो, तो बड़े फ्रिज काफ़ी काम आते हैं। सो ये काफ़ी स्पेशियस लिविंग रूम, काफ़ी स्पेशियस डाइनिंग रूम और काफ़ी स्पेशियस किचन है। एक्चुअली जब हम लोग 3 लोग भी यहाँ पे खड़े होते तो यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आता है। अब हम दिखाते हैं आपको हमारा रूम। उससे पहले दिखा देती हूँ बाथरूम। सो जब आप यहाँ से एंटर करते हो तो ये हमारा बाथरूम है। स्विच ऑन द लाइट। तो बाथरूम में ये बाथ टब है, ये बेसिन, now we'll show you our room. So this is our room. As you can see, it's quite spacious. ये हमने मैट्रेस लिया था जब हम लोग, जैसे कि मैंने बताया, जब हम इस घर में आए थे तो ये कम्प्लीटली एम्प्टी था, तो हमने ये मैट्रेस लिया। वो छोटा सा टेबल हमने डॉलरामा से लिया, मैट्रेस अमेज़ॉन से है, टेबल IKEA से है, चेयर भी IKEA से है, और ये मिरर $10 का हम लोग लेके आए थे वॉलमार्ट से। तो यहाँ पे है हमारा क्लॉजेट। लेट्स ओपन द क्लॉजेट्स। तो यहाँ पे हम अपने कपड़े हैंग करते हैं।
यहाँ पे मेरे बैग्स हैं, रोहन के कपड़े हैं और मेरे कपड़े हैं। और ये हमने कोई बाहर छोड़ के गया था, ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, तो वो हम ले आए थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारा सामान अकोमोडेट कर दिया था। तो ये हमारा रूम का व्यू है, चेयर टेबल, दिस इज आवर रूम। ना वो सामने जो है वो हमारे रूममेट्स का रूम है, फ्लैटमेट का, तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। कभी अगर लगा तो हम दिखाएंगे वो रूम भी आपको, पर ये सिमिलर है, वो रूम बस थोड़ा सा छोटा है। नाउ विल गो टू आवर लॉन्ड्री एरिया। ये स्पेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये स्पेस ऐसे सिर्फ विंडो स्पेस था, बट हमने उसको यूटिलाइज किया है अपनी प्रेस करने के लिए जगह और अपना सामान रखने के लिए। और ये डोर आपको लीड करता है हमारे बेसमेंट की तरफ। ये है हमारा बैकयार्ड जो हम थोड़ी देर में आपको दिखाने वाले हैं। और नीचे है हमारा लॉन्ड्री रूम। ऐसे नीचे जाते हो। बेसमेंट में क्या है सोनिया? बेसमेंट में ये फैमिली रहती है, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पर ये हम आपको दिखाएंगे हमारा लॉन्ड्री रूम। ये हमारे पास वॉशर और ड्रायर है, सो इट्स क्वाइट कन्वीनियंट। इट्स शेयर्ड बाय जो हमारे फ्लैटमेट रहते हैं, वो जो फैमिली नीचे रहती है और हम। तो हमारा फेवरेट एरिया ऑफ द हाउस आफ्टर रूम इज अ बैकयार्ड। तो ये है हमारा बैकयार्ड जो हमें बहुत पसंद है, जिसको हम समर में काफ़ी अच्छा यूटिलाइजेशन करते हैं इसका। यहाँ पे पार्किंग भी है, अगर कोई हमारा कोई गेस्ट आता है तो बाहर गाड़ी पार्क करता है। So we really hope you like the house and enjoy the video। तो अब हम बात करेंगे इसके रेंट की, हम लोग कैसे ढूंढे ये घर, all of those things। तो रेंट की अगर बात की जाए तो इस घर का रेंट है 2880 और ये सिर्फ ऊपर के यूनिट का रेंट है। तो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं बिटवीन टू ऑफ अस, so not between two of us, between the other couple and us, and they pay 1440 and we pay 1440। Apart from that we have to pay the utilities, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी बिल और हाइड्रो बिल। सो यहाँ पे दो तरह के बिल आते हैं। पानी का बिल यहाँ पे नहीं आता बिकॉज ये एक ओल्ड प्रॉपर्टी है और यहाँ पे पानी का बिल नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें तो अराउंड $40 to $50 के करीब बिल आता है, जो कि हम दो कपल्स जो हैं डिवाइड करते हैं आपस में, तो अराउंड 25 ईच। और अगर हाइड्रो की बात करें तो हाइड्रो जो है विंटर्स में ज़्यादा बिल आता है, अराउंड $100 के करीब, उसको भी हम दो लोगों में डिवाइड कर लेते हैं, अराउंड 50 ईच। अपार्ट फ्रॉम दैट वाईफाई यहाँ पे सेपरेट है, तो वाईफाई का बिल $75 के करीब आता है, जो भी हम अगेन 3 लोग डिवाइड करते हैं, नीचे वाले हमारे जो बेसमेंट में रहते हैं, हम लोग और हमारे फ्रेंड्स। सो सोनिया, यहाँ तो हो गया, रेंट हो गया, ये घर ढूंढा कैसे एक्चुअली? बिकॉज मैं नहीं आया था, सोनिया पहले अकेले आई थी, आपने देखा होगा पहले की वीडियोस में। तुमने कैसे ये घर ढूंढ लिया? पहले ऐसा था, जब मैं आ रही थी यहाँ पे तो मुझे बहुत ही अकोमोडेशन का प्रॉब्लम था। मैं फेसबुक मार्केट प्लेस पे देख रही थी, पर वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं कोई ओनर को डायरेक्टली मैसेज नहीं भेज पा रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था घर एक्चुअली कैसा लगेगा। तो मैंने सरी में एक रूम बुक किया था, तो वो वहाँ पे एक रूम था जिसको मैं और एक दूसरी लड़की के साथ शेयर करती थी। बट फिर ऐसा हुआ कि रोहन का आना बन गया, तो मुझे एक दूसरा घर ढूंढना था। तो मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस में देखना शुरू किया। तो बहुत सारे घर ऐसे मैं फेसबुक मार्केट प्लेस में देखती थी और फिर मैं जाके वहाँ जाती थी, फिर बात करती थी, फिर वो बोलते थे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको क्रेडिट स्कोर दिखाना पड़ेगा, ये वो। पर तब हमारे पास ऑब्वियसली इतना सब कुछ नहीं था। तो फाइनली मुझे एक दिन ये घर मिला, जो कि मैं पहले नीचे का बेसमेंट यूनिट देखने आई थी। बेसमेंट की रेंट थी कुछ 2200। तो फिर ऊपर का रेंट था 2880। तो मैंने फिर रोहन से डिस्कस किया, फिर हमने डिसाइड किया हम ऊपर का यूनिट ले लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा स्पेशियस है। फिर हम डिवाइड करेंगे तभी भी हमको ईजी रहेगा और हमें प्राइस वाइज भी ठीक लगेगा।
तो जबकि हमारे जो ओनर थे वो इंडियन थे, तो वो काफ़ी अकोमोडेटिंग थे, तो फिर हमारी डील फिक्स हुई। तो यूजुअली गाइज अगर आपको घर लेना है यहाँ पे तो 2-3 तरीके से आप घर ले सकते हैं। पहला होता है बिल्डिंग मैनेजमेंट, आपको बिल्डिंग मैनेजमेंट ही बताएगी कि ये अपार्टमेंट कॉस्ट है, आपको ओनर से बात करना है, आपको ओनर से डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कराया जाए, तो वो बिल्डिंग मैनेजर्स ही को ही आपको रेंट पे करना है, वही आपके अपार्टमेंट की मेंटेनेंस देखते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप उनको फ़ोन करिए, वो ठीक भी करा देते हैं। वो हो गया अपार्टमेंट्स और कॉन्डोज अगर आपको रेंट करने हैं। ये जो इंडिविजुअल हाउसेस होते हैं ये यूजुअली लोग फेसबुक मार्केट प्लेस जैसे सोनिया ने बताया या Zumper.com या Kijiji पे लोग पोस्ट करते हैं अपने बेसमेंट्स के बारे में, और टॉप जो फर्स्ट फ्लोर यूनिट होता है आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसा सोनिया ने बताया, बिकॉज इंडिया में जब आप होते हो तो फेसबुक मार्केट प्लेस आपकी लोकेशन नहीं पकड़ता है और कभी कभी आप मैसेज नहीं कर पाते हो, तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं फेसबुक पे जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि जब आप आ रहे हैं यहाँ पे तो आप पहले ऐसे घर में जाइए जहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे हो, बिकॉज खाली घरों का, जैसे हमने जो ये घर लिया है, अगर आप इंडिया से इसको बुक करेंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा और ओनर्स भी कंफर्टेबल नहीं होते ऐसे इंडिया से किसी को देने पे। तो आपको पहले यहाँ पे आके एक टेम्परेरी अकोमोडेशन बुक करना है और फिर आप अपनी हाउस हंटिंग शुरू कर सकते हैं। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे कोई पिक्चर देखते हो जब आप इंडिया में होकर बुक कर रहे हो, या फिर किसी और कंट्री से आप वहाँ देखते हो और कभी कभी घर बिल्कुल ही अलग दिखते हैं जो वो पिक्चर में देखते हैं। तो इस बात का भी थोड़ा ख्याल रखिए बुक करने से पहले। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जब आप इंडिया से आ रहे हैं तब मत दीजिए। तो हमारा इस घर का एक्चुअली अगर कमिटमेंट देखा जाए तो हमारा जो अग्रीमेंट है वो मंथ ऑन मंथ बेसिस है। इसका मतलब ये है कि हर मंथ हमारी लीज रिन्यू होती है। यहाँ पे लीज का भी प्रोसेस होता है, तो लीज में क्या होता है कि या तो आप 1 साल का लीज करा लीजिए या आप मंथ ऑन मंथ लीज करा लीजिए। अगर आप 1 साल का लीज कराते हैं और आप पहले वेकेट करते हैं देन यू हैव टू पे योर रेंट। उस डिपेंड करता है कि क्या आपके क्लॉजेस हैं, बट मंथ ऑन मंथ में आपको कोई कमिटमेंट नहीं है। आप किसी भी मंथ 1 महीने का नोटिस देके अपने ओनर्स को बोल सकते हैं कि हमें एक घर छोड़ना है। तो यहाँ पे एक और बेनिफिट ये था कि ये मंथ ऑन मंथ हमको लीज के लिए रेडी थे। और अगर डिपॉजिट की बात की जाए तो यहाँ का जो डिपॉजिट होता है यूजुअली वो हाफ मंथ ऑफ रेंट होता है। तो अगर आपके घर का रेंट 3000 है तो आपका 1500 डिपॉजिट होगा। हमारे केस में बिकॉज यहाँ का रेंट 2880 था तो हमने 1440 डिपॉजिट दिया है। वो भी डिवाइड हो गया है, तो 1440 में से 720 हमारे फ्लैटमेट्स देते हैं और 720 हम लोग देते हैं। So overall, if you take a house and if you share this with somebody, if you're a couple and if you share it with someone, it becomes very convenient because you are getting the space, you're getting a big house and it is good enough to actually share with any couple or any single person. देखिए ये कभी कभी प्रेफरेंस पे भी होता है। जैसे हमें डाउनटाउन के पास रहना था, अगर हम सरी में जाते तो हो सकता है हम अपना इंडिविजुअल हम सिर्फ एक स्टूडियो ले सकते थे, पर जबकि हम डाउनटाउन के पास रहना चाहते थे क्योंकि हमारा सारा काम डाउनटाउन में है, तो हमें ये ऑप्शन अपने लिए कन्वीनियंट लगा। ये आपका कॉलेज, आपका घर या आपका वर्क प्लेस कहाँ पे है उस पर काफी डिपेंड करता है। सरी में थोड़ा सा अफोर्डेबल घर मिल जाते हैं, अपार्टमेंट मिल जाते हैं और काफ़ी न्यूली रेनोवेटेड आजकल के जो ज़माने में जैसा चीज़ें चल रही हैं वैसे कॉन्डो स्पेसेस या अपार्टमेंट मिलते हैं और वो आपको 1700, 1500, 2100 हर तरह के रेंज के आपको मिलेंगे डिपेंड अपॉन द स्पेस। बट बिकॉज हमारा ट्रैवल टाइम वहाँ से बहुत बढ़ जाता, हमने सोचा कि हम वैंकूवर डाउनटाउन के पास घर लेंगे और ये हमको अब स्पेस मिला तो हमको ये काफ़ी अच्छा लगा। और इन टर्म्स ऑफ कन्वीनियंस, बिकॉज बस स्टॉप यहाँ पे एग्जैक्टली बाहर है। अगर आपको मैं देखो, आप देख सकते हो सामने बस स्टॉप है, वहाँ से सामने बस जाती है डाउनटाउन की तरफ और हमारे घर के बाहर उतारती है आते वक्त। ये चीज़ बहुत ही कन्वीनियंट होती है बिकॉज अभी आपको नहीं लग रहा होगा, बट जब स्नो पड़ रही होती है या बहुत ठंड होती है तो 5 मिनट वॉक करने में भी आपको काफ़ी आफत आती है। और यहाँ पे ऐसा हो जाता है जब बहुत ज़्यादा ठंड के दिनों में या जब स्नो पड़ रही होती है, हम एक्चुअली घर से चेक करके जा सकते हैं बस का टाइमिंग, सो दैट वे वी थॉट दैट इट वुड बी वेरी कन्वीनियंट फॉर अस। और आसपास यहाँ पे ना सब कुछ है, यहाँ पे काफ़ी सारे ग्रोसरी स्टोर्स हैं, फ्रेजर स्ट्रीट, मेन स्ट्रीट जो कि यहाँ पे मेन शॉपिंग एरियाज हैं। शॉपिंग एरिया इन द सेंस वहाँ पे काफ़ी कमर्शियल चीज़ें मिल जाती हैं, इंडियन स्टोर्स हैं काफ़ी पास में। तो ये ओवरऑल लोकेशन वाइज काफ़ी कन्वीनियंट है कहीं पे भी जाने के लिए, हर तरह से यहाँ पे कनेक्टिविटी है और आई थिंक इट्स अ गुड एरिया इफ़ यू आर कमिंग टू वैंकूवर। सो अगर अग्रीमेंट की बात की जाए, बिकॉज यहाँ पे कोई बीच में रियल्टर इन्वॉल्व नहीं था, हमने फेसबुक मार्केट प्लेस से डायरेक्टली घर देखा था।
हमारे ओनर ने ही एक अग्रीमेंट का यहाँ पे एक फॉर्मेट होता है जो लोग प्रिंट आउट ले रहे थे, हमारे ओनर ने हमारे उस पर डिटेल्स भरे, उन्होंने अपने डिटेल्स भरे, उन्होंने साइन किया। हमने अग्रीमेंट के लिए यहाँ पे कोई पैसे अलग से नहीं दिए। हाँ, जैसे कि हम इंडिया में यूजुअली जब अग्रीमेंट कराते हैं हम 4 से 5 हज़ार रुपये कभी कभी खर्च करते हैं, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ अग्रीमेंट यू आर डूइंग, इफ इट्स अ रजिस्टर्ड अग्रीमेंट, नॉन रजिस्टर्ड अग्रीमेंट। तो यहाँ पे हमारे ओनर ने ही सारा वो चीज़ें जो हैं करी थी अग्रीमेंट की, और हमको सिर्फ एक कॉपी दे दी गई थी उसकी, और उसमें सारे क्लॉजेज मेंशन होते हैं। एक और अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि जो अगर आप देखते हैं जैसे फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड में जब घास काटने का टाइम आता है या स्नो पड़ती है, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो हमारे ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घास कटवाना, पेड़ों की कटिंग करना, स्नो हटवाना, या अगर साइड वॉक से स्नो हटाने का काम हो तो जब भी स्नो पड़ती है हमारे ओनर वो अरेंज कर देते हैं, या तो कभी कभी खुद भी आके वो यहाँ पे स्नो हटा देते हैं, बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ ओनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉट टेनेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। In terms of breakage, yes, that is our responsibility. Anything that we break or anything which is damaged is our responsibility. Okay. Now, so that's it for today, guys. अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो घर से रिलेटेड या कनाडा में सेटल होने से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे जितना हो सके हम अपने क्वेश्चंस को आंसर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। Until next time.